तो कहानी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर नदी के किनारे दरख्त से लटका हुआ एक स्लॉथ दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद हम पानी के अंदर खून देख रहे थे। शायद उस मगरमच्छ ने स्लॉथ को खा लिया होगा, पर हैरानी की बात थी कुछ ही देर बाद हम उस स्लॉथ को पानी से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो मगरमच्छ के हमले से किसी तरह बच गया था, लेकिन यहाँ एक शिकारी के हमले से नहीं बच पाया जो उसे बेहोश करने वाली गन से शूट करते हुए बेहोश कर देता है और अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने इस स्लॉथ के ऊपर हमला किया था वो मगरमच्छ जख्मी है और मर चुका है। यानी ये स्लॉथ कोई मासूम जानवर नहीं था, बल्कि ये खूनखार जानवर था। खैर, सीन कट होकर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट हैं और इसमें से एमिली है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर। यहाँ एमिली के साथ एमिली की दोस्त मेडिसन थी। एमिली सोशल मीडिया एडिक्ट थी। वो यहाँ बार बार अपनी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड कर रही थी और ये चीज मेडिसन को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए तंग आकर मेडिसन यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमिली को यहाँ एक डॉग नजर आता है जिसे वो पकड़कर उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है। डॉग का मालिक एमिली की तारीफ करता है कि तुम नरम दिल की हो, तुम्हें जानवरों से प्यार है। ये दोनों इस डॉग के साथ पिक्चर लेते हैं और एमिली इस पिक्चर को सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। इन दोनों की यहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में कुछ बातें होती हैं और एमिली इस आदमी के अकाउंट में एक स्लॉथ की तस्वीरें भी देखती है। वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। ये आदमी उसे बताता है कि ऐसे जानवर को अपना पेट बनाया जा सकता है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। अगर तुम इसे लेना चाहो तो तुम मेरे से कांटेक्ट करना। ये कहते हुए वो अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। सीन कट होकर हम एमिली और मेडिसन के कॉलेज को देखते हैं। यहीं पर हम सिडनी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो उनके कॉलेज हॉस्टल के 3 इलेक्शंस जीत चुकी है और इस मर्तबा भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग उसे पसंद भी करते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन उससे डरते भी थे क्योंकि वो मगरूर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा अमीर भी थी और एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी। एमिली जैसे ही अपने रूम में आती है तो उसे अपने पीछे किसी के होने का पता चलता है। वो जो भी कोई था एमिली उसे मारकर गिरा चुकी थी और फिर उसे पता चलता है कि ये तो उसका अपना ही दोस्त था जो सिर्फ उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ आया हुआ था। फिर अब हम एमिली के हॉस्टल की वार्डन से मिलते हैं जो कि एमिली को बताती है कि जब उसकी मॉम इस कॉलेज में पढ़ती थी तो वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी। वो एमिली को मशवरा देती है कि तुम भी इलेक्शन में खड़ी हो सकती हो। एमिली जानती थी कि वो सिडनी से जीत तो नहीं सकती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो भी चाहती थी कि वो हाउस प्रेसिडेंट बने, इसीलिए वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का डिसाइड कर लेती है। अब इलेक्शन जीतने का तो एक ही तरीका था कि वो सिडनी जितनी पॉपुलर हो जाए और पॉपुलैरिटी की बात से उसे उस आदमी की बात याद आती है कि अगर उसे अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो एक स्लॉथ को ले सकती है। ये आइडिया यूनिक था काफी, इसीलिए एमिली ने उस आदमी से कांटेक्ट करके उससे स्लॉथ को खरीदने का फैसला कर लिया। उस आदमी ने एमिली को एक लोकेशन बताई जिसपे अगले दिन आकर वो इस स्लॉथ को ले जाती। सीन कट होकर अब हम उस आदमी को देखते हैं जो उस स्लॉथ को जब पिंजरे से निकाल कर बाहर घुमाने के लिए लेकर जाने वाला होता है तो ये स्लॉथ बुरी तरह अपने पंजों से उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। अगली सुबह जब एमिली उस आदमी के घर पहुंची तो वो आदमी उसका एक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। घर भी काफी बिखरा हुआ था। उसे यहाँ पर वो आदमी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन उसकी नजर स्लॉथ पे पड़ गई जो काफी डरा हुआ लग रहा था। इसीलिए एमिली बिना किसी को कुछ बताए उसे उठाकर यहाँ से चली जाती है। उसे लेकर जब वो अपने हॉस्टल वापस आई तो उसने देखा कि सिडनी यहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मीटिंग कर रही थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि यहाँ उसके ओपोनेंट में कोई इलेक्शन में खड़ा हो चुका है। एमिली को देखकर सिडनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो उसका पीछा करती है और गुस्से में उसके हाथ में मौजूद बॉक्स उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। इस बॉक्स में स्लॉथ था और ये बात उसे मालूम नहीं थी। जैसे ही स्लॉथ उस बॉक्स से बाहर निकलता है तो सभी लड़कियों को ये बहुत क्यूट लगा। एमिली जल्दी से जाकर अपने स्लॉथ को गोद में उठा लेती है। सिडनी उसे बताती है कि रूल्स के मुताबिक वो इस हॉस्टल में किसी पेट को नहीं रख सकती, जिसके जवाब में एमिली उसे एक नया रूल बताती है कि अगर ज्यादा लोग उसके हक में वोट दे दें तो वो फिर इस पेट को यहाँ रख पाएगी। काफी सारी लड़कियाँ स्लॉथ को यहाँ रखने के लिए वोट कर देती हैं, जो सुनकर एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो ये भी अनाउंस कर देती है कि वो भी इस मर्तबा हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली है। ये सुनकर सिडनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सिडनी फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकती थी। इस स्लॉथ की वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मेडिसन जो एमिली की दोस्त है उसे ये जानवर ठीक नहीं लग रहा था। वो एमिली को मशवरा देती है कि तुम इस जानवर को वही छोड़ाओ जहाँ इसकी जगह है, यानी जंगल में। ये यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एमिली उसकी भी एक बात नहीं सुनती क्योंकि इस स्लॉथ की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी बढ़ रहे थे।
ऐसे अब एमिली बड़ी आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। यहाँ पर एमिली की एक दूसरी दोस्त उसे स्लॉथ के लिए कुछ टैबलेट्स ला कर देती है, जिसकी वजह से स्लॉथ जब लोगों में जाए तो ज्यादा एंजाइटी ना ले। सिडनी ने अपनी एक दोस्त को काम दिया कि वो एमिली के स्लॉथ को यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाए, जिसकी वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीन कट होकर हम एमिली को देखते हैं, जो इस टाइम स्लॉथ को वो मेडिसिन दे देती है, जिसे खिलाने के बाद वो उसे इंसानों में ले जा सकती थी। जिसके बाद खुद वो तैयार होने के लिए चली जाती है। उसके पीछे हम देखते हैं कि ये स्लॉथ उसका कंप्यूटर चला रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कोई इंसान हो। उसे सब समझ आ रहा था। उसने एमिली की प्रोफाइल खोलते हुए उस आदमी की भी तस्वीर देख ली थी, जो आदमी उसे जंगल से पकड़ के यहाँ लाया था। और इस आदमी को देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। उसने अपने मुंह में मौजूद टैबलेट भी थूक दी। एमिली भी रेडी होकर अब बाहर आ जाती है। स्लॉथ उसके सामने नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता है और एमिली उसे उठाकर पार्टी में ले आती है। पार्टी में सभी स्लॉथ को काफी पसंद कर रहे थे। अब वो लड़की जिसे सिडनी ने स्लॉथ को यहाँ से दूर ले जाने का काम किया था, वो एमिली से स्लॉथ को ये कहकर मांगती है कि मुझे बहुत क्यूट लगता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे इसे गोद में दोगी। एमिली उसकी बात मानकर स्लॉथ को उसकी गोद में दे देती है और सिडनी के इशारे करने पर वो लड़की उसे यहाँ से दूर जंगल में छोड़ आती है। सिडनी का काम पूरा हो गया था। वो लड़की हॉस्टल वापस आ गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि स्लॉथ भी जंगल में वापस नहीं गया, वो भी उनकी हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तब वो बाल एक कार के नीचे आते बचा, लेकिन फिर आखिर वो हॉस्टल की बिल्डिंग में आ ही गया। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए वो उस लड़की की विंडो तक भी पहुंच गया, जो लड़की उसे जंगल के पास छोड़ कर आई थी। स्लॉथ ने उस लड़की के ग्लास में अपनी सारी एंजाइटी वाली टैबलेट्स डाल दी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ये स्लॉथ कोई आम स्लॉथ नहीं, ये बहुत चालाक है। ये अपने साथ बुरा करने वालों से बदला लेता है, इसीलिए वो इस लड़की से भी बदला लेने वाला था। ये लड़की जैसे ही ये टैबलेट्स मिली हुई ड्रिंक पीती है तो फौरन नीचे चकरा कर गिर जाती है। अब उसे स्लॉथ भी नजर आ रहा था। उसे लगा कि ये उसे इल्यूजन्स आ रहे हैं, लेकिन स्लॉथ तो असल में वहाँ था, जो कभी यहाँ तो कभी वहाँ भूतों की तरह लटक कर पहले उस लड़की को बहुत ज्यादा डराता है और फिर आखिर उसके ऊपर जंप करते हुए अपने बड़े बड़े नाखून उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसे मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि पार्टी खत्म हो गई थी। तेजी से सभी लोग वापस जाने लगे थे, क्योंकि बारिश भी होने वाली थी। जबकि एमिली यहाँ पर अपना स्लॉथ ढूंढ रही थी। तभी उसके पास सिडनी आती है और उसे कहती है, ओह तुम स्लॉथ को ढूंढ रही हो ना, उसे तो सहरा जंगल में छोड़ आई। ये बात जानकर एमिली को बहुत दुख होता है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भी आई, लेकिन तेज बारिश और अंधेरे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। नाउम्मीद होकर वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो स्लॉथ के लिए रो ही रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में स्लॉथ जिंदा सही सलामत नजर आया। उसे देखकर एमिली को सुकून आ जाता है। वो जल्दी से उसे उठाकर गले लगाती है, ये जाने बगैर कि अभी अभी वो स्लॉथ एक लड़की का मर्डर करके आया है। अंधेरे में तो एमिली ये भी नहीं देख पाई थी कि स्लॉथ के हाथ बुरी तरह खून से सने हुए थे। अजीब बात तो ये थी कि इनकी ग्रुप की एक मेंबर गायब हो गई थी और इन लोगों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। दिन गुजर जाते हैं। स्लॉथ यहाँ सभी लोगों के साथ रह रहा था। एक दिन जब सब लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो गलती से एक लड़की से बास्केटबॉल स्लॉथ के ऊपर गिर जाती है। स्लॉथ उसे किसी इंसान की तरह कैच करके गुस्से में अपने नाखूनों से फाड़ देता है। उसे अब इस लड़की के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए रात में वो इस लड़की का भी जाकर मर्डर कर देता है। स्लॉथ के साथ जो कोई भी कुछ गलत करता या स्लॉथ को जो लड़की पसंद न आती, स्लॉथ उसका जाकर मर्डर कर देता था। किसी को करंट लगाकर तो किसी पर अपने नाखूनों से हमला करते हुए। मजेदार की बात ये थी कि ये सारे किए हुए मर्डर्स किसी के सामने भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि स्लॉथ लोगों को मारने के बाद लाशें उनकी छुपा देता था और कोई उन्हें ढूंढता भी नहीं था, क्योंकि स्लॉथ खुद ही उन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट कर देता था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। एमिली की दोस्त यहाँ मेडिसिन नोटिस करती है कि दिन ब दिन एमिली के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसे किसी गड़बड़ी के होने का एहसास हो रहा था। इसलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात करने के लिए जाती है। वो दोस्त भी एमिली के पास ही बैठी हुई थी इस वक्त, और यहाँ स्लॉथ भी था। स्लॉथ इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और बियर पीकर इन लोगों के सामने बिल्कुल इंसानों की तरह बर्फ भी करता है। एमिली और दूसरी लड़की इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि मेडिसन ने ये चीज नोटिस कर ली थी कि ये बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो भी एक जानवर का। अब एमिली यहाँ पुल के पास से उठकर अंदर कुछ चीजें लेने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसन स्लॉथ को लेकर यहाँ से भागने वाली थी। वो चाहती थी कि या तो वो स्लॉथ को जंगल में छोड़ आए या फिर शेल्टर में, वो उसकी दोस्त एमिली के पास ना रहे। लेकिन वक्त रहते ही यहाँ एमिली आकर उसे पकड़ लेती है। ये जाने बगैर कि उसकी दोस्त तो उसके लिए अच्छा चाहती है, वो यहाँ अपनी दोस्त से बहुत ज्यादा लड़ती है।
इन दोनों की लड़ाई के दौरान स्लॉथ एमिली का फोन उसकी पॉकेट से बाहर निकाल कर वहाँ सड़क पे फेंक देता है। मेडिसन जैसे ही उसका फोन उठाने के लिए आगे जाती है तो फौरन से एक कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था और ये स्लॉथ ने जानबूझ के करवाया था। वो दूर से देख रहा था एक गाड़ी को आते हुए। वो जानता था कि जब मेडिसन वो फोन उठाने जाएगी तब ये गाड़ी ठीक उसी वक्त उसके ऊपर से गुजर जाएगी। मेडिसन को बहुत बुरी चोटें आई थी और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट थी। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वो मरी नहीं थी। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर एमिली को भी बहुत दुख हुआ। वो मेडिसन से वादा करते हैं कि वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे वो इस स्लॉथ को शेल्टर में छोड़ आएगी। बस आज रात इलेक्शन होने ही वाले थे, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लॉथ 2 और लड़कियों को मार देता है। 2 लड़कियों को मारने के बाद अब वो एक लड़की के सेल फोन से उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहाँ पर मेडिसन एडमिट थी, क्योंकि वो उसे जान से मारना चाहता था। बाहर वो एमिली की कार चुराता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो किसी इंसान से भी ज्यादा अच्छी कार ड्राइव कर रहा था। यहाँ इन सबको अपनी गाड़ी और बाकी लोगों के गायब होने की खबर नहीं मिलती, क्योंकि सभी इलेक्शन में बिजी थे। सभी लड़कियों ने रेड कलर के गाउन पहने हुए थे और एमिली को बेसब्री से रिजल्ट्स का इंतजार था। वोट्स गिने जा रहे थे। सिडनी बस जीतने वाली थी, लेकिन अचानक से एमिली के 2-4 वोट ज्यादा होने की वजह से वो जीत जाती है। उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी, जबकि दूसरी तरफ सिडनी उससे जेलस हो रही थी। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्लॉथ पहुंच चुका है। वो मेडिसन को मारने के लिए पहले उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह के ऊपर पिलो रखकर उसका दम घुट के उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि मेडिसन मर जाती, यहाँ पर सिस्टर एंट्री कर लेती है, जिससे छुपने के लिए स्लॉथ बेड के नीचे जा चुका था। सिस्टर वक्त रहते ही मेडिसन के मुंह के ऊपर से ये पिलो उठाकर उसका ऑक्सीजन मास्क उसे वापस लगा देती है और ऐसे मेडिसन की जान एक और मर्तबा बच जाती है। दूसरी तरफ हॉस्टल में सिडनी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। अपनी हार का दुख बांटने के लिए वो जैसे ही अपने दोस्त के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में उसे अपनी दोस्त की लाश मिलती है। इस लाश को देखकर वो जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई उसकी आवाज न सुन पाया। नीचे एमिली और उसकी दोस्त अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गुमे हुए लोगों के बारे में बातें भी कर रहे थे कि पता नहीं ये सभी हॉस्टल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। बातें करते हुए एमिली को अपने रूम से कुछ चीजें लाने का ख्याल आता है। जैसे ही वो ऊपर जाती है तो उसे सिडनी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो जब आवाज का पीछा करते हुए उस रूम में पहुंची तो उसने देखा कि सिडनी के सर पे वो स्लॉथ बैठा हुआ था। एमिली ने बिना वक्त ज़ाया किए उस स्लॉथ के सर पे कोई चीज मारकर उसे बेहोश करके उसके सर से उतार दिया। अब तो उसे यकीन आ रहा था कि मेडिसन सच कहती थी, ये जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस स्लॉथ से जान बचाने के लिए ये दोनों लड़कियां वॉशरूम में छुप जाती हैं, जहां अब दूसरी लड़की की लाश नहीं नजर आती है। इस लाश को देखकर सिडनी जब डर की मारी दोबारा चिल्लाती है तो एमिली उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देती है और कहती है, पैनिक होने के नहीं, खुद को बचाने का वक्त है ये। कुछ देर बाद जब इन्हें लगा कि स्लॉथ कमरे से जा चुका है तो ये लोग कमोड का लिड उठाते हुए वहाँ से बाहर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्लॉथ तो टांग पे टांग रखे कुर्सी पे बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ये देखकर डरकर सिडनी वापस वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बेचारी एमिली यहाँ फंस जाती है। अब जैसे ही स्लॉथ उसके ऊपर हमला करने के लिए जंप लगाकर उसकी तरफ बढ़ता है तो अपने हाथ में मौजूद कमोड की लीड को बैग की तरह यूज करते हुए वो इस स्लॉथ को एक जोरदार हिट करती है और स्लॉथ खिड़की तोड़ते हुए वहाँ से बाहर गिर जाता है। एमिली को लगा कि वो मर चुका है, लेकिन वो देखती है कि ये स्लॉथ तो उठ खड़ा हुआ। वो जल्दी से पीछे जाकर बाकी लड़कियों को इस स्लॉथ के खतरे के बारे में आगाह करना चाहती थी, लेकिन सारी लड़कियां पार्टी में मगन थी और उसके नीचे पहुंचने से पहले ही यहाँ स्लॉथ अपना काम दिखा जाता है और एक इलेक्ट्रिक वायर यहाँ वॉशरूम के पानी में छोड़ते हुए सबको करंट लगाकर मार देता है। इन सारी लड़कियों में सिर्फ एमिली की तीसरी दोस्त बचकर यहाँ से निकल पाई थी। स्लॉथ इन सबको मारने के बाद यहाँ हॉस्टल की वार्डन के पास गया। वार्डन भी इस वक्त नशे में थी। वो पहले स्लॉथ को देखकर कुछ देर तक तो अपना डिफेंस करती है, स्लॉथ से अपने आप को बचाने में कामयाब होती है, लेकिन फिर स्लॉथ उसे ओवरपावर करके अपने बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ उसके पेट के अंदर स्टैब करते हुए उसे मार देता है। सीन कट होकर हम एमिली के दोस्त को देखते हैं जो इंस्टाग्राम चला रहा था। उसे इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक हॉस्टल की लड़कियों की पिक्चर्स नजर आती हैं, जिन सब के पीछे स्लॉथ था। सभी लड़कियों की आंखें बंद थी, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ थी और इसी गड़बड़ को देखने के लिए वो जल्दी से हॉस्टल आता है। उसने हॉस्टल में आकर देखा कि वाकई यहाँ पर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। वो अब एमिली को बचाना चाहता था, इसीलिए दोनों साथ मिलकर स्लॉथ को मारने का फैसला करते हैं। एमिली की तीसरी दोस्त जो यहाँ बच गई थी, उसके हाथ में एक तलवार थी जिसकी मदद से वो स्लॉथ को मारना चाहती थी। अब ये तीनों एक टीम में बनकर स्लॉथ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लड़की तलवार की मदद से स्लॉथ को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से तलवार के हर वार से बच रहा है, ऐसे जैसे उसे मार्शल आर्ट भी आती हो। अब वो उस लड़की को हराते हुए उसकी तलवार लेने में भी कामयाब हो चुका था। इससे पहले कि वो इस तलवार से उस लड़की को ही मार देता, यहाँ जख्मी मेडिसन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी वो गन लेकर यहाँ पहुंच जाती है।
पीछे से ही मेडिसन ने उसे शूट किया और ये स्लॉथ गिर गया। इन सबको लगा कि स्लॉथ मर गया है। मेडिसन के साथ साथ यहाँ एमिली की दूसरी दोस्त भी जख्मी हो चुकी थी। इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी था। वो लड़का इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का काम करता है, जबकि एमिली ये कंफर्म करने के लिए पीछे स्लॉथ की तरफ मुड़ती है कि क्या वो मरा भी है या नहीं। उसे यकीन नहीं था। वो एक बड़े से रॉड के जरिए उसे खुद स्टैब करके मारना चाहती थी, और इससे पहले कि वो स्टैब करती, स्लॉथ करवट लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। एमिली के बाकी साथी अब हॉस्पिटल जा चुके थे और एमिली अकेले ही इस हॉस्टल में थी। वो जानती थी कि ये सब उसकी वजह से खराब हुआ है और ठीक भी अब उसे ही करना है। अब तलवार उठाए एमिली जोर जोर से स्लॉथ को पुकार रही थी और इतनी ही देर में सीढ़ियों के ऊपर से सिडनी उतरती हुई आती है। स्लॉथ उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपने बड़े बड़े नाखून उसकी गर्दन पे रखे हुए थे, ऐसे जैसे वो मार देगा। इशारा करते हुए स्लॉथ एमिली से उसकी तलवार फेंकने को कहता है और जैसे ही एमिली वो तलवार फेंकती है, स्लॉथ जंप करके उसके ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि अब स्लॉथ उसे मार देता, एमिली अपने पास छुपाई हुई गन से उसे शूट करके मार देती है। इस मर्तबा उसका वार काम भी कर गया था। स्लॉथ बिल्कुल मरने वाला था और मरने से पहले स्लॉथ यहाँ एक जंगल की लगी हुई पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, जिसका मतलब ये था कि वो वापस अपने घर जंगल जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मर गया था। उसके मरने के बाद ये सब लोग इस हॉस्टल का नाम स्लॉथर हाउस रख देते हैं। कुछ अर्से बाद हमें दिखाया जाता है कि इस हॉस्टल में दोबारा पहले जैसे चहल पहल हो गई है। कोई भी अब यहाँ रहने से डरता नहीं। शायद किसी को ये मालूम ही नहीं कि यहाँ पहले कितने सारे मर्डर हुए होंगे। कहानी के आखिरी सीन में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहाँ की सैर करने के लिए एक पूरा ग्रुप गया है। यहाँ एक लड़की एक स्लॉथ के साथ तस्वीर लेती है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।